हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ्स के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस पार्ट में मैथ्स के कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल कर रहा हूं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, मैथ्स के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उस टाइप के सभी प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न अलग अलग चैप्टर से होने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक लाइन में प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको मैं एक लाइन में सोल्व करने का तरीका नहीं बता पाया तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी भी प्रश्नों को सिर्फ एक लाइन में सोल्व कर सकते हो, चाहे वो कोई से भी चैप्टर से हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जोफेस की आय में 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों, ये है प्रश्न परसेंटेज का और सिंगल प्रतिशत का है। इसे हम सिर्फ एक लाइन में सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको कोई तरीका यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा प्रश्न कहा है उसी टाइप से चलेंगे। जैसे हमें दिया है कि जोफेस की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है कि कमी का मतलब होता है कम और वृद्धि का मतलब होता है अधिक, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न कहा है कि 10% की कमी कर दी गई, तो जैसे यहाँ पर हमें क्या है कि 10 है और इसने कहा है कि 10% की कमी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कमी, तो कमी मतलब 100 में से कितना प्रतिशत कम किया है, 10। तो हम 10 यानी कि 100 में से 10 को कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 90, उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको लिखते आना चाहिए। अगर आपको यहीं पर वृद्धि होता, अगर आपको 10% की वृद्धि दिया होता तो आपको यहाँ पर नीचे 110 लिखते, क्योंकि वृद्धि बोला है तो हमें जोड़ना है। लेकिन उसने बोला है 10% की कमी, तो हम क्या करेंगे, कमी का मतलब नीचे लिख लेंगे 90, क्योंकि इसने 10% की कमी कर दी है। उसके बाद हमें दिया है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आपको पता है जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो गुणे में क्या करते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को काटेंगे तो इस 0 से ये 0 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस संख्या का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100, और बटे में कितने बचेंगे, 9। ये यहाँ तक अपन ने सोल्व किया, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसने बोला था कि 10% की कमी, तो अपन ने 10 और 10 के बटे में 10 की प्रतिशत की कमी मतलब 90 लिखा और गुणे 100 से काटा है, क्योंकि प्रतिशत में 100 से काटते हैं। ठीक है, उसके बाद इस संख्या को भाग देंगे तो यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 1/9। ठीक है, ये कैसे लाया, ये प्रतिशत में। ठीक है, क्या है, प्रतिशत में। देखिए, अब यहाँ पर 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार में जाएगा तो ये 1 लिखा, वापस से ये 0 आया और 1 बचा था तो 10 हो जाएंगे, तो 9 एकम 9 और 1 बचा था तो 1 को ऊपर और बटे में 9, और यहाँ पर अपने पास क्या निकल गया भाग देने पर, तो 11 सहित 1/9, यानी कि यहाँ पर 11 सहित 1/9 प्रतिशत अपना सही जवाब होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको डबल प्रतिशत दिया हो तो उसे कैसे सोल्व कर सकते हो, एक लाइन में, तो मैं उसका भी बताता हूँ सेकेंड क्वेश्चन में। ये आपको समझ में आया। जैसे हमें क्या था कि 10% की कमी, तो हमने 10 लिखा और प्रतिशत की कमी कितनी थी, 10 की, तो 90 बटे में लिखा है और गुणे में 100, इसे सोल्व किया तो हमारे पास आया है 11 सहित 1/9। अगर आपको यहीं पर वृद्धि किया होता तो आप क्या करते हैं, 10 बटे क्या लिखते हैं, 110। ऐसा क्यों लिखते हैं, जब वृद्धि कहा था तो, लेकिन हमें कमी कहा था तो हमने 90 लिखा। ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, ये नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने बताया अगर आपको सिंगल प्रतिशत दिया हो तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अब दिया है यहाँ पर डबल प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत डबल देखने को मिलेगा उसे भी एक लाइन में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, समझिए। प्रश्न कहा है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न कहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले दिया है 30% की कमी और उसके बाद 40% की वृद्धि, अधिक मतलब वृद्धि। ठीक है, तो आपको पता है कमी मतलब कम और वृद्धि मतलब अधिक, कमी मतलब माइनस और वृद्धि मतलब प्लस, ये आपको पता है। अब देखिए, हमें सिर्फ किसी भी क्या करना है, प्रतिशत को उठाना है।
अब हम इस प्रतिशत को उठाएंगे और इस प्रतिशत को उठाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास सिंगल प्रतिशत होता था तो हम सिर्फ 1% को ही उठाते थे क्योंकि वहाँ पर सिंगल था। अब यहाँ पर हमारे पास 2% है, तो देखिए हम पहले को उठाएंगे तो यहाँ पर क्या दिया था, 30% की कमी, ठीक है। क्या दिया है, 30% की कमी दी है। तो हम क्या करेंगे, इस 30% की कमी को लिखेंगे जैसे -30 लिखेंगे। अब -30 क्यों लिखेंगे, क्योंकि कमी का मतलब होता है कम और कमी मतलब माइनस, ये समझना। उसके बाद इतना लिखना आपको समझ में आया। उसके बाद आगे क्या दिया था, 40% अधिक। अधिक का मतलब प्लस लगाएंगे तो प्लस क्या लिखेंगे, 40। बस इतना लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। सबसे पहले अपन ने लिखा 30% की कमी तो -30, 40% की अधिक तो वृद्धि मतलब प्लस। अब देखिए बीच में आपको यहाँ पर 100% माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखिए एक बार और इसी संख्या को रिपीट में लिखेंगे कैसे, 30, ठीक है। पहला प्रतिशत हमारा 30 है और दूसरा है 40, तो क्या करेंगे, इनको गुणे में लिखेंगे और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले तो ये लिखना आया, उसके बाद माइनस चिन्ह लगाना, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों को गुणे में लिखना और बटे में 100 लिखना। इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये लिखना आया। उसके बाद अब इन संख्या को सोल्व करना अब तो आसान है। कैसे, आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर -30 और +40 को करूँगा तो ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही होगा। तो 40 में से 30 जाएगा तो प्लस का ही 10 बचेगा, ठीक है। किसका बचेगा, प्लस का ही, तो मैं प्लस का लगा देता हूँ और माइनस का चिन्ह वैसा ही ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक अपन ने इस संख्या को सोल्व किया है। अब यहाँ पर आगे दिया है यहाँ पर, तो देखिए इस संख्या को काट सकते हैं अपन 0 से 0 और इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं। अब हमारे पास संख्या बची है 3 और 4, तो 3 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12। तो यहाँ पर माइनस के बाद कौन सी संख्या बची है अपने पास, सिर्फ 12 बची है, तो 12 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर अपना +10 निकला था, इधर -12, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अपन ने इससे सोल्व किया 12 और इससे सोल्व किया तो 10, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12 में से 10 को घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर संख्या घट जाएगी, चिन्ह माइनस प्लस का है तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो माइनस होगा तो कितने, 12 में से 10 जाएंगे तो 2। अब देखिए 2 माइनस का होगा या प्लस का, तो देखिए बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो ये क्या हो जाए, प्रतिशत में हमारे पास कितना लिखा, -2%, ठीक है। कितना, 2%, और काय में निकला, माइनस में। तो आपको पता है माइनस का मतलब है कमी, क्या होगा, कमी। अब कमी देखेंगे तो देखिए 2% की कमी होगी, ठीक है। विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो 2% की कमी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही होगा, 2% की कमी। अब प्रश्नों को समझिए, ठीक है। सबसे पहले हमने पहले वाले प्रतिशत को उठाया था, तो यहाँ पर 30% की कमी मतलब -30, यहाँ पर 40% अधिक तो अपन ने +40 माइनस का चिन्ह लगाया। उसके बाद बटे में सबसे पहले अपन पहले प्रतिशत यानी कि 30 लिखा था तो 30 लिखा, उसके बाद 40 दिया था तो 40, इन दोनों को गुणे में लिखा। उसके बाद बटे में 100 कहाँ से लाया, तो प्रतिशत का मतलब 100, उससे बटे में लिया। अब इस संख्या को सोल्व किया तो इन्हें सोल्व करने पर हमारे पास प्लस का 10 और इन्हें सोल्व करने पर यहाँ पर अपना 12, माइनस का चिन्ह वैसा ही यहाँ पर लगा और ये 12 वैसा ही लिखा। और इस सारी संख्या को सोल्व किया अपन ने +10 -12 को, तो ये अपने पास -2 निकल के आया। और -2 की कमी है तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको जब भी सिंगल या डबल प्रतिशत का प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आप चाहे तो बुक से उठा के जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो देखिए आपको पता है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा, अगर आपको प्रथम 50 दिया हो या प्रथम यहाँ पर 10 दिया हो धन पूर्णांकों, ठीक है, धन पूर्णांकों यानी कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों या प्रथम 50 धन पूर्णांकों या प्रथम 10 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, ये पूछा तो आपको क्या करना, देखिए हमको कुछ भी नहीं करना है। इसने प्रश्न में कहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो देखिए हम सीधे इस 100 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो +1 करने पर क्या होगा, 101। और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया है तो 2 से भाग दे देना है, ठीक है। जब भी आपको प्रथम 100 धन पूर्णांकों का या 50 या 100 या
20 या 30 या किसी भी संख्या का धन पूर्णांकों का औसत पूछे यानी कि प्रथम, तो आपको क्या करना है, 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो इसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, भाग नहीं गया तो 0। और यहाँ पर क्या 1 बचा तो दशमलव लगाएंगे तो दशमलव देखिए 1, देखिए 2 पंजे 10 तो ये काटा अपन ने। अब यहाँ पर हमारे पास 1 बचा तो भाग नहीं जाता तो 0 लगाते हैं। अब हमारे पास 1 बचा तो एक क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये भी 2 पंजे 10, तो यहाँ पर कितना हो गया अपने पास 50.5। ठीक है, कितना 50.5। ऑप्शन में देखेंगे तो 50 पॉइंट कहाँ पर है, तो ऑप्शन अपने पास सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही होगा। ठीक है, क्या होगा सी। तो आपको क्या करना, जब भी प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है पूछे तो क्या करना, 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। अगर यहीं पर अगर 50 होता तब भी क्या करते हैं, 1 जोड़ के भाग देते हैं, जैसे कि 51 में 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, ऐसा तो ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किसी वस्तु को, यहाँ पर दिया है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न लाभ और हानि का है, तो इसे भी एक लाइन में कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे प्रश्न कहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ हो गए हैं। मान लो किसी वस्तु को अपन ने 100 रुपये में खरीदा और वो वस्तु को खरीदने पर हमें कितने 20 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु वास्तव में 80 रुपये में आ रही थी। कितने में, 80 रुपये में। तो इसका मतलब है कि वस्तु कितने में आ रही थी, 80 रुपये में आ रही थी और हमें कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का। तो प्रश्न यही कह रहा है। ठीक है, तो देखिए वस्तु पे अपन किसी वस्तु को क्या करा था, खरीदा, तो हमें कितने का लाभ हुआ है, तो 20 का लाभ हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, कितने का, 20 का लाभ हुआ। तो हमने यहाँ पर 20 लिखा है, कितने का लाभ हुआ, 20 का। अब देखिए जब किसी वस्तु को अपन ने 100 रुपये में खरीदा या बेचा, लाभ कितने का हुआ, 20 का, तो अपन ने 20 लिखा। अब हमें ये पता है कि जब उस पर 20 का लाभ हुआ है तो वो वस्तु पहले 80 रुपये में आती है। क्या आती है, 80 रुपये में वस्तु आती है वास्तविक मूल्य में। तो हम क्या करेंगे, बटे में 80 लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये वस्तु को क्या करेंगे, अब प्रतिशत में पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, ये आपको पता है। ठीक है, इतना आपको लिखने आना चाहिए। अब देखिए अपने 20 कहाँ से लिखा, तो 20 से 20 रुपये का लाभ हुआ तो हमने इस 20 को लिखा। ठीक है, 20 रुपये का लाभ हुआ तो हमने 20 को लिखा। अब देखिए 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु 80 रुपये में आ रही थी। ठीक है, कितने रुपये में, 80 रुपये में। तो 80 को हमने क्या करा, नीचे लिखा और प्रॉफिट को हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है। ठीक है, इतना लिखना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने गुणे में 100 लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 से सीधे भी काट सकते हैं, 20 एकम 20 और 20 चौक 80 ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, या फिर क्या करोगे, 0 से 0 काट के 2 एकम 2 और 2 चौक 8 ऐसे भी काट सकते हो। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1/4 यहाँ और गुणे में 100। तो जब इसे यहाँ पर 100 से यहाँ पर भाग देंगे या काट सकते हैं। अब 4 से मैं 100 को काटूंगा। ठीक है, 4 से क्या करूँगा, 100 को काटूंगा तो यहाँ पर 10 को तो 4 दूना 8, अब 2 बचा तो 20 और 4 पंजे 20, कितना निकला अपने पास, 25%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, 25%। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया था, तो ऑप्शन बी अपना सही होगा, यानी कि 25% लाभ है। कितना है, 25%। यानी कि जो वस्तु यहाँ पर 80 रुपये की थी और हमें 20 रुपये का लाभ हुआ था, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। तो 25% ऑप्शन बी में दिया था, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था, प्रश्नों को समझिए। जैसे सबसे पहले तो हमें पता है कि 20 रुपये का लाभ हुआ, तो हमने उस 20 को ऊपर लिखा है। क्या हुआ था, लाभ हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कितने का लाभ हुआ, 20 का। और वस्तु कितने में बेचा, तो 20 का लाभ हुआ, तो 100 में बेचा। तो इसका मतलब ये है कि 20 का लाभ हो चुका है। तो पहले वस्तु कितने की थी, 80 रुपये की, तो 80 रुपये को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो गुणे में 100। अब देखिए इस संख्या को घटाएंगे तो 0 से 0 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और इस 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएंगे, 25। ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 25% का। ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 3/4,
ठीक है, अनुपात का क्वेश्चन है, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमें दिया है ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 3:4। आगे दिया है बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो ए अनुपात सी का मान पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको भी एक लाइन में सोल्व कर सकते हो। कैसे? हमें दिया है ए अनुपात क्या दिया है बी, और इसका मान क्या दिया है 3:4 दिया है। ठीक है, उसके बाद ये अपन ने लिखा, उसके बाद उसके नीचे इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है 8:9 दिया है। अब आपको पता होगा इधर से गुणा करना शुरू करते हैं, तो एक बार सीधे ऊपर जाएंगे गुणा करेंगे, उसके बाद इस साइड गुणा करेंगे, उसके बाद इधर से वापस से इधर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सीधा वाला गुणा करते हैं। तो देखिए 8 3 24, यानी कि ये जो 24 है ये ए का मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला अपन ने गुणा किया है, ठीक है, सीधा वाला। अब ये टेढ़ा वाला करेंगे इसी से, तो यहाँ पर ये टेढ़ा वाला करा तो 8 चौको 32, ये कितना हो गया 32 हो गया। अब ये हमारा खत्म हो गया। अब ये वाला करेंगे, ठीक है, कौन सा ये वाला। तो यहाँ पर 9 चौको 36, ठीक है, कितना हो गया 9 चौको 36। सबसे पहले हम इससे गुणा किया 8 को 3 से तो 24 आया, फिर 8 को 4 से तो 32 आया, फिर 9 को यहाँ पर 4 से तो 36 आया। ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का है, और ये है सी का। ठीक है, ये सी और ये बी और ये है ए। ठीक है, अब हम क्या करा है, यहाँ पर हमें पूछा है ए अनुपात सी का मान पूछा है। तो ये है ए और ये है सी। ठीक है, इसका ही मान बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन संख्या को काटना है। ये संख्या ऐसी काटना चाहिए जो एक ही पहाड़ से कट सकती है। ठीक है, यानी कि देखिए 4 छंग 24 मतलब ये 6, ये ए का मान है। ठीक है, उसके बाद 4 8 32 मतलब ये 8, और ये क्या है बी का मान है। उसके बाद यहाँ पर 4 नाम 36 मतलब ये क्या है तो 9 आया है, और 9 किसका मान है सी का मान है। अब देखिए हमें तो पूछा है सिर्फ ए और सी का मान, तो हमें इससे मतलब है। अब देखिए ये 6 और 9 किससे कट रहे हैं, तो 3 से कट रहे हैं, यानी कि 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 3 9, यानी कि यहाँ पर 3। तो ए अनुपात सी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा सी। ठीक है, क्या हो गया सी। तो देखिए ए अनुपात सी का मान क्या निकला 2:3 निकला है। क्या निकला है 2:3। अब 2:3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही होगा, यानी कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा 2:3 होगा। ठीक है, क्या होगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3। तो ये किसका मान है ए और सी का मान है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों इन 5 प्रश्न, सभी 5 प्रश्न आपको कैसे लगे हैं और जो अलग अलग चैप्टर्स है तो इनकी ट्रिक कैसे लगी है ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले चैप्टर में इससे भी अच्छे प्रश्न और अच्छी ट्रिक से ला सकूं। ठीक है, तो ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको ट्रिक से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।